आप सब कैसे हैं? हम भी मैं ठीक हूँ। परमेश्वर का दया से, प्रभु का अनुग्रह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रेज लॉर्ड। प्रेज मैं भी द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह है। भाभी आप कैसे हैं? से चला रहा हूँ। मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार सब अच्छे से है। चलो अच्छा है, प्रभु का स्तुति है। रानी तुम सिस्टर, कैसे हो? रानी सिस्टर। सिस्टर आप थोड़ा करिए, कोई आ गए हैं तो मैं थोड़ा ब्लूटूथ लगा के सुन रही हूँ। ठीक है। चलिए हम लोग छोटा सा ओपनिंग प्रेयर करेंगे। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पिता प्रभु इस समय के लिए, परमेश्वर इस वातावरण के लिए, महान परमेश्वर प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। फिर से परमेश्वर प्रभु ये वुमेन्स बाइबल स्टडी परमेश्वर प्रभु राजा परमेश्वर खुदा आज हो रहा है परमेश्वर पिता प्रभु। ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर पिता कि हर हफ्ते हम मिलते हैं और परमेश्वर आपके वचन को सीखते हैं परमेश्वर पिता। हम बहनें मिलकर प्रभु जो सीख रहे हैं प्रभु, जो आपके दास के द्वारा पिता, उस वचन के अनुसार हम चल पाए प्रभु, और वचन हमारे अंदर से कोई चोरी ना कर पाए प्रभु। प्रभु आज भी परमेश्वर जो वचन को हम सीखेंगे परमेश्वर, सुनेंगे प्रभु, उसके अनुसार हम चल पाए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। प्रभु हमारे इस झुंड में परमेश्वर, हमारे इस बहनों के प्रभु सभा में परमेश्वर, आप और भी प्रभु बहनों को जोड़िए पिता परमेश्वर। सिर्फ कुछ ही लोग हैं प्रभु हम मिलते हैं पिता प्रभु। हमारे कलीसिया में कितने सारे वुमेन्स है प्रभु, प्रभु उन सब के अंदर वो भार दीजिए प्रभु, आपके वचन को सीखने का परमेश्वर, वो प्यास वो तड़प दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए प्रभु खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। आगे का प्रभु जी आप चलाइए पिता परमेश्वर प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि से भरिए पिता, ताकि हम आपके प्रभु बातों को समझ पाए परमेश्वर, अपने अंदर रख पाए पिता, दया कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए हम सब वचन में जाएंगे, वचन में वचन को सुनेंगे, उसके बाद वचन को सुनने के बाद हम आपस में बातें करेंगे वचन को लेकर। चलिए वचन का समय है, वचन में जाते। परमेश्वर का आवाज मेरे विश्वास को कैसे मजबूत बनाता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाइएगा। परमेश्वर का आवाज जो है, सबसे पहले हमें जानना है कि वो हमारा बुनियाद है। हम बगैर परमेश्वर के आवाज के हम खोखला हैं, हमारा बुनियाद में कोई मजबूती नहीं है, हम गिर जाएंगे। यहां तक कि सीमित नहीं, बल्कि परमेश्वर के आवाज से हमारा विश्वास भी गहरा होता है। परमेश्वर का आवाज जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा हर एक संदेह दूर हो जाता है और हमारा भरोसा उनके वाचाओं पर होने लगता है। जैसे परमेश्वर हमसे बातें करते रहते हैं, वैसे ही हम उन पर भरोसा करना हमें आसान हो जाता है। यशाया का 41 का 10 में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से तुझे संभालते रहूंगा।
परमेश्वर का आवाज सबसे पहले हमारे घबराहट को शांत कर देता है। जैसे हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, हमारे अंदर में वो जो तूफान उठता है वो तूफान थम जाता है। परमेश्वर का आवाज हमारा बुनियाद है, हमारा नींव है, हमारा भरोसा है और हमारा शांति का करता है। और गहराई से जानना है इस टॉपिक के बारे में तो मेरी किताब को जरूर पढ़िएगा। मैंने एक किताब लिखा है कि किस रीति से हम परमेश्वर के आवाज को सुन सकते हैं। इस किताब में मैंने बहुत सारी गहरी बातें लिखी हैं। ये किताब आप Amazon से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परमेश्वर के आवाज सुनने से दूसरा मदद हमें यह मिलता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है और हमें कभी संदेह नहीं होता है परमेश्वर के ऊपर। एक बार हम परमेश्वर का आवाज सुनना शुरू कर दें तो संदेह का स्थान नहीं रहता है। हम बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपने माता पिता का हर निर्देश का पालन करता है। जब हम नीति वचन 3 का 5 और 6 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना ले, उसको हर बात में स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो मार्ग सीधा हो जाता है। वो हमें इंसाइट देते हैं, वो हमें अगुवाई देते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। और यही नहीं, परमेश्वर हमसे बात करेंगे और उस बात का प्रभाव हमारे जीवन में तब होता है जब हम उस बात को अमल करते हैं। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे, हम उतना समझ पाएंगे कि वो है और वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे निजी जीवन में दिलचस्प है। तो ये एक दिलासा देता है हमें। रोमियो का 8 के 28 में ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो परमेश्वर की आवाज क्या करता है, हमें हर चैलेंजेस से, माने हर चेतावनी से, हर संघर्ष से परमेश्वर का आवाज हमें निकलता है। परमेश्वर का आवाज हमें बिल्ड करता है, हमारा निर्माण करता है। परमेश्वर का आवाज हर तकलीफों में मार्ग बनने का हमारा सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन में एक बहुमूल्य पात्र निभाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुशीला सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने वचन सुना? नहीं, एक्चुअली ना पूरा एकदम वो आखिरी हो गया, मैं लेट हो गई थोड़ा, ऑफिस से आ ओके जाते ओके हैं। ओके, कोई बात नहीं है। मैं वचन को फिर से रिपीट करने के लिए बोलूंगी। हाँ आप सुनिए, ठीक है? हाँ हाँ। प्लीज प्लीज वचन को फिर से रिपीट कीजिएगा।
परमेश्वर का आवाज मेरे विश्वास को कैसे मजबूत बनाता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाइएगा। परमेश्वर का आवाज जो है, सबसे पहले हमें जानना है कि वो हमारा बुनियाद है। हम बगैर परमेश्वर के आवाज के हम खोखला हैं, हमारा बुनियाद में कोई मजबूती नहीं है, हम गिर जाएंगे। यहाँ तक कि सीमित नहीं, बल्कि परमेश्वर के आवाज से हमारा विश्वास भी गहरा होता है। परमेश्वर का आवाज जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा हर एक संदेह दूर हो जाता है और हमारा भरोसा उनके वाचाओं पर होने लगता है। जैसे परमेश्वर हमसे बातें करते रहते हैं, वैसे ही हम उन पर भरोसा करना हमें आसान हो जाता है। यशायाह का 41:10 में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से तुझे संभालते रहूंगा। परमेश्वर का आवाज सबसे पहले हमारे घबराहट को शांत कर देता है। जैसे हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, हमारे अंदर में वो जो तूफान उठता है, वो तूफान थम जाता है। परमेश्वर का आवाज हमारा बुनियाद है, हमारा नींव है, हमारा भरोसा है और हमारा शांति का करता है। और गहराई से जानना है इस टॉपिक के बारे में, तो मेरी किताब को जरूर पढ़िएगा। मैंने एक किताब लिखा है कि किस रीति से हम परमेश्वर के आवाज को सुन सकते हैं। इस किताब में मैंने बहुत सारी गहरी बातें लिखी हैं। ये किताब आप Amazon से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परमेश्वर के आवाज सुनने से दूसरा मदद हमें यह मिलता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है और हमें कभी संदेह नहीं होता है परमेश्वर के ऊपर। एक बार हम परमेश्वर का आवाज सुनना शुरू कर दें तो संदेह का स्थान नहीं रहता है। हम बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपने माता पिता का हर निर्देश पालन करता है। जब हम नीति वचन 3:5 और 6 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना ले, उसको हर बात में स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो मार्ग सीधा हो जाता है। वो हमें इंसाइट देते हैं, वो हमें अगुवाई देते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। और यही नहीं, परमेश्वर हमसे बात करेंगे और उस बात का प्रभाव हमारे जीवन में तब होता है जब हम उस बात को अमल करते हैं। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे, हम उतना समझ पाएंगे कि वो है और वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे निजी जीवन में दिलचस्प है। तो ये एक दिलासा देता है हमें। रोमियो का 8:28 में ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो परमेश्वर की आवाज क्या करता है, हमें हर चैलेंजेस से, माने हर चेतावनी से, हर संघर्ष से परमेश्वर का आवाज हमें निकलता है। परमेश्वर का आवाज हमें बिल्ड करता है, हमारा निर्माण करता है। परमेश्वर का आवाज हर तकलीफों में मार्ग बनने का हमारा सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन में एक बहुमूल्य पात्र निभाता है। थैंक यू सिस्टर। आपने सुना आंटी? हाँ। प्रेज द लॉर्ड। कैथरीन आंटी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आपने वचन सुना आंटी? और आदम से लास्ट मोमेंट में आई। ओके ओके, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप सुनिएगा, ठीक है? ओके ओके।
तो चलिए हम लोग वचन को लेकर डिस्कस करेंगे। आज आप परमेश्वर ने आपसे क्या बातें किया है, आपने वचन से क्या सीखा है, उस टॉपिक को लेकर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले पीयू से। पीयू, आप बताइए परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा क्या बात किया। प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्लीज आज एक मिनट पीयू, एक मिनट प्लीज, थोड़ा माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके, हाँ हाँ, बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज का जो मैसेज मास्टर जी ने दिया वो मैसेज है जो इन परिस्थिति में मैं उसको अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। इन मास्टर जी ने कहा परमेश्वर का आवाज कैसे हम सुनते हैं, वो इस तरह हमारे अंदर काम करता है, वो हमें बिल्ड करता है। क्योंकि जब हमारी परिस्थिति खराब होता है तब वही आवाज जो कि वचन पढ़ने से वचन मनन करने से वो हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर उसी समय वो वचन के द्वारा ही बात करता है। यही वो ईशाइया का वचन 41:10 वो वचन कई बार मुझे मिल चुका है कि मत डर। ये वचन में इतना हियाव होता है, इतना बल देता है, वो भी समय समय पर बहुत हियाव देता है। क्योंकि मेरा मम्मी का जब परिस्थिति ऐसा कठिनाई में मैं चल रही थी तब मैं कई बार मम्मी का अवस्था देख रही हूँ और मुझे शैतान का बहुत सारा दिया हुआ ख्याल को मैं एंटरटेन कर रही हूँ अपने लाइफ में। और उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी और उस समय मुझे जब वो वचन आता था मेरे पास, मैं जानती हूँ वो मुझे इतना याद देता है। तो यही मैंने मतलब सुनते-सुनते यही मैंने और सीखा कि मुझे वचन और ज़्यादा अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि वही ही परमेश्वर हमें बात करता है। उसका बात करने का एक ज़रिया ये है कि हम वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें। परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू पीयू। सुशीला सिस्टर, आप बताइए परमेश्वर ने आपसे क्या बातें किया है। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मुझे फिर से वचन सुनने के लिए मिला है। तो सचमुच परमेश्वर की आवाज हमारे लिए कितना जरूरी है, आज वही समझ में मतलब हम परमेश्वर बात किया कि हमारे जीवन में कि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने सांसारिक बातों में, सांसारिक कामों में, कि हम परमेश्वर का आवाज जैसे कि हम सुन सुन मतलब हम उस पर ध्यान नहीं लगाते। परमेश्वर की आवाज जो हमें सब कुछ कर सकता है, हमें मार्ग दिखाने में, हमारी तकलीफों में हमें गाइड करने में। तो और हमें मतलब हमें हमारे विश्वास में मजबूत उसके परमेश्वर के साथ विश्वास में, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने में उसकी आवाज हमारी इतनी मदद करता है। लेकिन अक्सर आज ऐसा होता है कि हम लोग बिजी रहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, तो यही मैंने जाना कि उसकी आवाज सुनना कितना जरूरी है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसने वायदा किया है सब कुछ हमें मतलब हर तकलीफ से हमें बचाने के लिए वो तैयार है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो हमें लेकिन हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसकी ओर हम ध्यान लगाना है, क्योंकि आ, उसके लिए हमारे पास एक्चुअली हम समय नहीं दे पाते। हम सारे कामों के लिए समय देते हैं, लेकिन उस आवाज को जो हमारे जिंदगी की बुनियाद है, उस आवाज हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अहम जो हमारे लिए है, तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनने का है। तो उसके ऊपर हमें मतलब हमें ज्यादा ध्यान देना है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके लिए हम समय दे। ये आज मैंने सीखा। थैंक यू सिस्टर। रानी सिस्टर। Praise the Lord, sister.
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वचन के द्वारा ये चीज समझे हैं कि जब हम परेशान रहते हैं, कहीं भी तो हमें जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो वहां पर परमेश्वर की आवाज आता है, धीरे से आता है। उस समय जब हम स्थिर रहते हैं, मनुष्य सबसे पहले क्या करता है, इधर उधर अपना जुगाड़ लगाता है कि कहाँ से क्या हमारे वो मदद हो जाए। लेकिन जब नहीं होता, थके हारे जगह रहते हैं, उस समय परमेश्वर पर आस लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना, सबसे पहले हमें परमेश्वर पर ही आस लगाना चाहिए। उस समय परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए कि क्या परमेश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो ऐसा मैं अपने बातों को याद कर रही थी कि मैं जब एक समय था कि मैं बहुत परेशान थी, मैं भी इधर उधर ही दिमाग लगा रही थी, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज से निकलूं। तो वहां पर परमेश्वर ने एक वर्ड मुझे बताया था कि तुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा, फिर भी परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ, हमें लगता है कि शायद परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन उस नेगेटिविटी में भी, वो गलत में भी हमारे लिए भलाई छुपा रहता है। तो परमेश्वर ने इस दौरान में मुझे ये चीज बहुत ही गहराई से मेरे पर्सनल लाइफ से कुछ बातें सिखाया है। और वो सारे जो मैं सीखा आज वचन के द्वारा मैं मैनिफेस्ट कर रही थी बिजी होते हुए भी, कि सचमुच ये चीज तो मेरे जीवन में भी इसी दौर से मैं गुजर रही थी कि अगर कुछ गलत भी हुआ है, मतलब गलत नहीं बोलूंगी, रुका हुआ भी है, नहीं भी हुआ तो वो भी मेरी भलाई के लिए ही है। तो इस समय भी परमेश्वर की आवाज ये है कि हमें लगता है परमेश्वर काम नहीं कर रहा, अभी तक तो यहीं से ये रुका हुआ है, ये काम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर काम करे, और कहते हैं ना वचन कि परमेश्वर अपने निश्चित समय पे सारे काम करते। तो जो हमारे, हम जानते हैं कि मेरे लिए अभी ये जरूरत है, जल्दी मिल जाए मिल जाए, लेकिन परमेश्वर वो सही समय पे देते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो। तो आज मुझे यही समझ में आया वचन। थैंक यू सिस्टर। सौजन्या, परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें किया, बताओ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ने मुझसे मतलब आज बहुत सारे चीजों के बारे में सीखा, ये सच है। मतलब आज जो वचन जो मैंने आज सुना, परमेश्वर का आवाज, ये आवाज ही सब कुछ है। परमेश्वर का आवाज, जिनका जीवन में आवाज नहीं रहता, मतलब वो पूरा खाली है। मतलब है ना, इसमें जैसे वचन में बोला, वो खोखलापन है उनका, अंदर जीरो है, वो रह के भी कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन ही हमारा बुनियाद है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सुनना हम स्टार्ट करते हैं, हम एक अच्छे, मतलब परमेश्वर के एक अच्छे बच्चे बनते हैं। अब अपना माता पिता का बात सुन के उसमें चलने वाला इंसान जैसे होता है, वैसे हमारा परमेश्वर का आवाज सुन के हम चलने वाले बनते हैं करके मैंने आज सुनी। और ये है मेरे जीवन में परमेश्वर का जो, मतलब वही बात, आवाज, आवाज ही सब कुछ है। वो आवाज सुन, मैं जब मतलब वो आवाज ही अब तक मुझे चला रहा है, अभी तक जो मैं हूँ, परमेश्वर का आवाज, आवाज की वजह से ही हूँ। उसका वचन, उसका आवाज, सच में ये परमेश्वर का अपना वचन के द्वारा कई सारे परिस्थितियों में मेरे को परमेश्वर ने बात किया, बल दिया। अभी मैं जो खड़ी हूँ, जो भी मैं दिख रही हूँ, वो परमेश्वर का आवाज दी। और मैं, और कैसे बोलूं इस, और कैसे मैं बताऊं, पता नहीं, लेकिन ये सच है, परमेश्वर का आवाज ही सब कुछ है। वही हमारा बुनियाद है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा मार्ग है, वही हमें एक सही मार्ग में ले जाता है, वही हमारा सब कुछ है। चट्टान, हमारे जीवन में अच्छा सही रास्ते में ले जाने वाला सब कुछ, परमेश्वर का आवाज, उसका वचन के द्वारा ही, मतलब कई सारे परिस्थितियों में उसका वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। उसका आवाज तो उसी का, मतलब वचन से ही मिलता है ना। तो वही मैं वही कहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू सौजन्या। आंटी, आप जो थोड़ा बहुत भी सुने हैं, क्या आप बता सकेंगे कि परमेश्वर वो एक एक शब्द होता है ना, एक छोटा सा भी शब्द हम लोगों से बात करता है क्या? उस जो एंडिंग में जो आपने सुना है, क्या उस वर्ड से परमेश्वर ने बात किया है? हाँ जरूर, परमेश्वर के बारे में बात करने से बहुत कुछ है। वो बातें करते हैं, हमारे आवाज को सुनते हैं, हमारे विनतियों को सुनते हैं। पहला बात, हम जब भी उनसे, उनकी शरण में जाते हैं, तो वो हमारे बातों को सुनता है और जवाब भी देता है।
जैसा लग रहा है हम लोग कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है हम लोग, फिर भी वो हमारे बातों को सुनकर हम लोग को जवाब देता है। हाँ, परमेश्वर महान है। और हम लोग ब्लेस्ड है कि परमेश्वर का पुत्र हम लोग को बनाया, चुना हुआ है, हम लोग को चुने हैं परमेश्वर, इसीलिए हम लोग को इतना अच्छा परमेश्वर मिला है ना। कितना मतलब हम लोग को आवाज को, जो हम लोग पापी होने के बावजूद भी हम लोग तो डेली से डेली कुछ ना कुछ करते हैं है ना, हमारे मन से, हमारे सोच से, हमारे विचारों से कभी ना कभी हम लोग माने उनके सामने गिरते हैं, फिर भी वो हमारे आवाज को सुनकर वो पुकारते हैं और हमें देखभाल करते हैं। हमें नहीं, हमारे परिवार को भी वो देखभाल, जब हम बोलते हैं प्रभु हमें नहीं, हमारे परिवार को भी, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को देखभाल करो, तो वो सुनता है, हर एक बात सुनता है। कभी कभी पहले पहले हम लोग को लगता था कि परमेश्वर नहीं बोलता है, नहीं सुनता है हमारे प्रार्थना, पर ये गलत है। आज मैंने समझा कि आप लोग जैसा सुशीला सिस्टर ने बताया, सौजन्या से थोड़ा बताया, ये सब बातों में हमें लग रहा है हाँ परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है, हमारे विनतियों को सुनता है, और वो फिर वापस वो आवाज देता है। कभी कभी इतना दुनिया में हम लोग बिजी हो जाते हैं ना, उनकी आवाज जो जो मधुर आवाज है वो हम लोग अटेंशन नहीं करते, पर वो वापस हम लोग से बातें करता है, जवाब देता है। इसीलिए निरंतर हम लोग वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन से ही बहुत सारा बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यही यू मैं आंटी। समझा आज के बातों से, थोड़ा मैं बहुत और सुना दो। भी मैं आपको भेज दूंगी, आप सुनिएगा। ये मतलब आज का जो टॉपिक था वो परमेश्वर का आवाज के बारे में था, तो आप और भी सुनिएगा, और भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, और भी सीखेंगे उस वचन के द्वारा। ठीक है। थैंक भाभी, यू। रंजिता भाभी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर का आवाज के बारे में हमने वचन में जाना है कि परमेश्वर का आवाज हमें कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे अंदर की वो घबराहट को सबसे पहले दूर कर देता, हमारे अंदर एक शांति देता अगर हम परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है, और उस आवाज में बने रहना भी बहुत ही जरूरी है। उस आवाज में हम कैसे बने रहेंगे? हमें उस आवाज में बनने के लिए, जैसे भाभी बोली, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना, और उसका आवाज को सुनने का कोशिश करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए रेडी है। क्योंकि क्या हम रेडी है? क्या हम तैयार है? कई बार हम नहीं कर पाते ये सब, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे लिए तैयार है। हम ही परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, उनके आवाज को सुन के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो हमें इग्नोर करते हैं, वो आवाज तय रहता है। और ऐसी परिस्थिति में जब जब हम ऐसे में फंस जाते हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर की एक छोटा सा भी हिंट मिल जाए तो हमें वो बहुत राहत मिलने के लिए हम वो उस तरस जाते हैं, उससे परमेश्वर के एक छोटे से बातों को सुनने के लिए। जब हम ऐसे परिस्थिति में रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुखद परिस्थिति में ही हम परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए हम बेचैन नहीं रहना है। हर परिस्थिति में हमारा हृदय को तैयार रखना है। परमेश्वर आज यही बोल रहा है कि हम बिना परमेश्वर का आवाज के हम खोखले हैं। हमारा अंदर माने हमारा शरीर पूरा खोखलापन में आ जाता है अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। क्योंकि परमेश्वर का आवाज से ही हमें सब कुछ पता चलता है कि हम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। परमेश्वर हर चीज में हमें मार्ग बताता है, हमारा हमारा बुनियाद को मजबूत करता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें बताता है कि कैसा करना है, क्या करना है, हमें बिल्ड करता है, हमें तैयार करता है परमेश्वर का आवाज। तो इसलिए परमेश्वर का आवाज सुनना ही बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का आवाज से हमें ऐसा परिस्थिति, अभी हम दो एक एक दिन पहले का बात है कि मेरी बड़ी दीदी है जो आंध्रा में रहती है। अब वो उसका ऐसा कुछ हेल्थ इश्यू है, बहुत ही मैंने बहुत ही देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से
संसार की नजर से तो बहुत ही वो मैंने मैंने अच्छा नहीं है, उसका जो रिपोर्ट सब किए थे अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर उस समय एक ही बात है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने वो जो घबराहट था मेरे अंदर में, एक क्षण के लिए परमेश्वर घबराहट को, ऐसे लगा घबराहट हटाकर परमेश्वर ने उस जगह शांति भर दिया। और कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? तुम्हारी दीदी के जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किए, कि अभी भी क्या परमेश्वर के लिए असंभव है? इतना घबराहट आ गया, छट से फिर परमेश्वर ने वो शांति भी मेरे जीवन में ला दिया। एकदम परमेश्वर ने सचमुच, हम दुख का समय परमेश्वर परमेश्वर का एक आवाज को सुनने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वही रहता है। परमेश्वर तुरंत हमें आवाज देता है, मैं हूँ, तुम घबराओ मत। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमेशा हमें भी परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर का नजदीक रहना है। परमेश्वर तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए हमेशा मैंने बोलते हैं ना, इतना काम में व्यस्त हो जाते हैं कि वो हम सुनकर भी मैंने उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर से आज हमसे बात किया कि नहीं, परमेश्वर का आवाज को सुनते सुनते इतना मजबूत हमारे जीवन में हो जाना है कि अब परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा हर दिन परमेश्वर से बात करते रहने से और हमें परमेश्वर का जो मजबूती होता है, एकदम जो पकड़ होता है, वो कोई हमसे और अलग नहीं कर सकता परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए हमसे। तो आज मैंने यही सीखा, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे जरूरत था इस वचन का, इसके लिए पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हर सप्ताह परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन हमें चाहिए वही हमें समय पर परमेश्वर देता है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू भाभी। परमेश्वर का वचन मुझसे जो बात किया है, मतलब परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मसीह जीवन में तो वो हमारा बुनियाद है, हमारा नींव है। अगर परमेश्वर का आवाज मेरे मेरे जीवन में नहीं रहता तो शायद इतना बुरा परिस्थिति मेरे जीवन में था तो मैं खड़ा नहीं हो पाती, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाती। अगर उस बुरा परिस्थिति में अगर परमेश्वर का आवाज अगर मेरे जीवन में नहीं रहता तो मुझे लगता है कि मैं भी नाश हो जाती अगर वो नहीं रहता तो। आज अगर मुझे मजबूत करके रखा है तो वो परमेश्वर का आवाज है, उनका बात है। वो वचन के द्वारा भी वो अपना बात को बताते हैं, प्रभु का दास के द्वारा भी बोलते हैं। कभी कभी प्रभु का दास के द्वारा भी हम उनकी आवाज को सुनते हैं। बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार। मतलब जब जो चीज से मैं गुजर रही हूँ, वही बात परमेश्वर अपने दास के द्वारा करता है, वही बात। और जब मैं उस वचन को जब मैं सुनती हूँ तो एक अजीब सा पीस, एक शांति मिलता है मुझे। वो जो घबराहट घबराहट मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होता है। कैसे? क्योंकि जब मेरी परिस्थिति, जब मैं कुछ नेगेटिव देखती हूँ, कुछ अच्छा नहीं देखती हूँ, तो अभी इस बीच में बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिविटी चल रहा था मेरे लाइफ में। बहुत ज्यादा चल रहा था मेरे माइंड में। मतलब बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में मेरा शत्रु नहीं है, बाहर में युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध मेरे अंदर चल रहा है। मेरे विचारों से युद्ध चल रहा है। जो विचार है, जो सोच है, उसके साथ मेरा लड़ाई हो रहा है। और उस लड़ाई में मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ, बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो उसी घड़ी परमेश्वर का वचन मुझे बहुत ज्यादा बल देता है, उस डर से मुझे निकालता है, उस घबराहट से निकालता है। जिस तरीके से आज जो पाशा जी के द्वारा परमेश्वर ने जो बात किया कि परमेश्वर का आवाज हमारे अंदर की घबराहट को शांत करता है। वो हमारे लिए नींव है, हमारे जीवन का नींव है, बुनियाद है। हमारा भरोसा और भी मजबूत करता है जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। तो परमेश्वर का वचन मुझसे आज यही बात किया है। और सबसे बड़ा बात पता है, जब परमेश्वर का आवाज हम सुनते हैं ना, उनके साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ये है, ये मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, परमेश्वर का आवाज को सुनना, बहुत ज्यादा।
क्योंकि हमारा रिलेशन परमेश्वर का साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मजबूत बनाता है हमारा रिलेशन उनके साथ जब हम परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि मैंने यही सुना है, मैंने यही आज का वचन से मैंने सीखा है कि वो घबराहट को शांत करने वाला परमेश्वर है। वो वचन से अपने दास के द्वारा बात करता है। जिस तरीके से अगर हम परमेश्वर, जिस तरीके से हम अपने शरीर के लिए, शारीरिक को जैसे हम लोग गाइड करते हैं, मैंने जो सीखा है मैं बता रही हूँ, मेरे से जो परमेश्वर ने बात किया, जैसे हम अपने शरीर को गाइड करने के लिए हमारे ऊपर एक एक गार्जियन रहता है। जैसे हमारे मम्मी पापा का बात सुनकर हम चलते हैं, तो जब हम उन बड़ों का बात सुनते हैं तो हम कभी कोई भी ऐसा मुसीबत में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो अनुभवी है, वो संसार को हमसे पहले देखे हैं। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी अगर हमें चलना है, आगे बढ़ना है, तो वो परमेश्वर का आवाज ही है जो हमें आगे लेकर जाएगा। क्योंकि हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हम संसार के रास्ता को देख सकते हैं, संसारिक रास्ता हमें दिखाई देता है, हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हमें परमेश्वर का आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे मार्ग को सीधा करता है। तो मैंने यही सीखा है आज। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मिलकर जो डिस्कस किए हैं, बहुत कुछ हम जब आपस में बातें करते हैं तो और भी हम सीखते हैं। जब वचन हम डिस्कस करते हैं, वचन हम जब बांटते हैं, तो एक दूसरे के बातों को सुनकर और भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि सबसे अलग अलग तरीके से परमेश्वर का वचन बात करता है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप सबों को। तो चलिए, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? ओके, हाँ भाभी बोलिए। मेरा है। हाँ बोलिए। आप सभी प्रार्थना में रखिए। मेरी बड़ी दीदी का नाम कविता है, वो अभी कलकत्ता आई है। उसकी बड़ी बेटी है, शादी हुआ है। तो उसका सारा रिपोर्ट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि उसका फिर से हम लोग रिपोर्ट कराएंगे, उनकी बेटी और दामाद। तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आने के लिए सब प्रेयर कीजिए। और कल मैं और मेरे हस्बैंड देखने जा रहे हैं, प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर कुछ ऐसा कार्य करे उसके जीवन में कि हर रिपोर्ट नॉर्मल आए और वे उसे अच्छे से देख के वापस आने पाओ। सब सब प्रेयर कीजिए उसके लिए। उसका नाम है ओके, कविता। ठीक है। सुशीला सिस्टर। मैंने उसका थायराइड टेस्ट, किडनी टेस्ट, शुगर टेस्ट ऐसा होने वाला है। बहुत सारा टेस्ट लिखा है डॉक्टर, 10-12 ठो, लेकिन मेन जो मैं जानती हूँ किडनी, थायराइड और शुगर है। जरा ये सभी रिपोर्ट्स के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए। जरूर 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 प्रेयर करेंगे। सुशीला सिस्टर, इस विषय को लेकर थोड़ा आप 2 मिनट एक प्रेयर बात मैं कीजिए। बोलूं, एक जी बात मैं बोलूं। जी जी सॉरी जी फॉर बोलिए। हाँ जी इंटरप्शन। बोलिए आंटी। मुझे अगुवाई मिला रंजिता, पहला पत्रस 2:24 बोलने के लिए। हमेशा वो जब खाती है, पीती है, ये वचन जरूर बोले। और भजन संहिता 118 का 17, वो जो बोले, हम ना मरेंगे जीवित रहेंगे पर उनके कामों को वर्णन करेंगे। तो परमेश्वर का अभी मुझे जो परमेश्वर लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है बोलने के लिए, इसीलिए मैंने ऑन किया है, नहीं बोला भाभी, है। जरूर जरूर हाँ, परमेश्वर किसी क्योंकि के लिए मेरे बात जीवन में करते मैं हैं। खाना खाने के आगे, ब्रेकफास्ट खाने के आगे, ये खाने के, कुछ भी खाने के आगे ना, मैं ये 3 चीज में बोलता हूँ, 3 वचन। साम 23 का 1। हम्म, हालांकि वो मेरे लिए ऐसा बात हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, ताकि मैं शेयर कर सकता हूँ कि ये वचनों से परमेश्वर बात करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। घटी ना मैं जो होगी। खाऊं, मैं जो पीऊं, इसी में तो बीमारी आते हैं, है ना। कुछ कुछ समय, हाँ, कुछ कुछ और समय वो ऐसा, ये खाती है खाना तो है। वो पूरा वॉमिटिंग हो जा रहा है। मैंने कुछ खा नहीं हाँ पा रही है बहुत दिन से। हाँ। तो इसीलिए बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे मेरे शरीर में क्या घटी होगी, मैं ऐसा बोलता हूँ। खाने के आगे, नाश्ता को लेकर, लंच को लेकर, डिनर को लेकर, या कुछ खाने के आगे, मैं ये प्रार्थना, 3 तो मैं वचन जरूर बोलता हूँ। ये मेरे हम्म, लिए अच्छा लगता है। और भजन संहिता 118 का 17, मैं ना 17 मरूंगा और जीवित रहूंगा, जीवित तेरे रहेंगे, कामों को वर्णन करूंगा और करके करेंगे। परमेश्वर बोलता है। और एक बात है, पहला पत्रस 2:24, ही जी। हु बोर अवर सिंस, वो वाला मैं बोलती हूँ। तो आप इस पर बोल सकते हैं उन लोग को ये वचन,
कि इन जी सब बहुत बच्चों को बोल बोल कर आप खाइएगा दवाई घोषणा जो कीजिए, जो हाँ। भी है। हाँ और उनका वॉमिटिंग जैसे रुके, कुछ भी खाने से उल्टी हो जाता है, कुछ खा नहीं अच्छा पाती है। तो यस जो भी प्रेयर करेंगे तो प्रार्थना कीजिए कि वो जो भी खाए वो थोड़ा बहुत उसका पेट में रहे, हाँ क्योंकि खाना भी तो रहना जरूरी है, उल्टी हो जाता है जो खाने से। हाँ हाँ, तो खाना जी, खाना जरूरी है, सही बात बोले आपने, खाना खाना जरूर। पर हमारा परमेश्वर के सामने ना हम लोग घुटना टेक देंगे ना, कोई बस असमर्थ कुछ परमेश्वर सब नहीं, कुछ कोई हाँ कर कुछ भी नहीं। सकता है बस। शुगर का लेवल बड़ा हो फिर भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिर भी। जी ये मैंने अनुभव किया। 80 हो, 180 हो, 200 हो, परमेश्वर का सामने कोई ये नहीं है कि ये ना होगा, फिर से तंदुरुस्त रहेगा, ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। सिस्टर प्रेयर कीजिएगा। ओके। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पवित्र पवित्र प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता। सारी पृथ्वी, सारे आकाश को बनाने वाला प्रभु, तू ही उसका अधिकारी है प्रभु जी। हाँ पिता, हम मनुष्य को तूने बनाया पिता, हमारा अधिकारी सिर्फ तू है प्रभु जी। हाँ पिता, आज हम कविता सिस्टर के लिए तेरे चरणों में आते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, कई तकलीफ में उनके पिता वो गुजर रही है प्रभु जी। हाँ पिता, कि वो खाना नहीं खा पा रही है प्रभु जी, जो भी खा रही है वो वोमिट हो जा रहा है प्रभु जी। हम उसे तेरे हाथों में देते हैं पिता। रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है प्रभु जी, लेकिन पिता हमारा बनाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। तू सब कुछ जानता है प्रभु जी। हाँ पिता, जो मनुष्य नहीं दे सकता वो तू देखता है प्रभु। हम उसे तेरे हाथों में देते हैं पिता, उसे तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। सर से लेके पांव तक प्रभु जी, उनके हर एक अंगों को तेरे लहू से हम ढांपते हैं प्रभु जी। इस वक्त वो जहां पर भी है प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उस पर आए प्रभु जी। हाँ पिता, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता। चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, कोई भी तकलीफ प्रभु जी, तेरे सामने कुछ भी नहीं पिता। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तेरे उसी मार खाकर तूने हर एक बीमारी को प्रभु जी अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी। हाँ पिता, हम मांगते हैं उस बहन को प्रभु जी, तेरे हाथ में देते हैं पिता। तेरी बड़ी दया को हम मांगते हैं पिता, तेरी अनुग्रह को मांगते हैं पिता। होने दे प्रभु जी, एक अद्भुत बातें उनके जीवन में होने पाए प्रभु, कि पिता वो एक गवाही दे तेरे नाम की पिता। जब तक वो रहे प्रभु, तेरे नाम की गवाही दे, तेरे उन भलाइयों के लिए पिता वो तेरी गवाही देती रहे प्रभु जी। एक बड़ी गवाही उनके जीवन में आने दे प्रभु जी। हम तुझसे मांगते हैं पिता, आज हम सब मिलकर तुझसे मांगते हैं पिता, कि उनकी जो भी रिपोर्ट्स है प्रभु जी, वह नॉर्मल आने के लिए हम तुझसे मांगते हैं पिता। तेरे अनुग्रह को हम मांगते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, कि जो भी वो खा रहे हैं उस पर तेरा दया को मांगते हैं प्रभु जी। कि वो जो भी प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है प्रभु, हरी खाले मान तेरी खबारा शंदरी करबा और रबी लहुर रखंदरी असिखंदर खोरी अबशंदरी करबा और रियालर बस्तु अखरियांदर बस्तु अखरबा रिखंदर बशंदरी भरबा ओ जखरियालर बांथुर का शंदरी करबा। तेरी वो लहू की सामर्थ उनके शरीर में प्रभु जी बहे प्रभु जी। और पिता, तेरे चंगाई को वो देखे प्रभु जी। हाँ पिता, तेरे वचन को हम विश्वास करते हैं पिता, तेरे उस लहू के सामर्थ को हम विश्वास करते हैं पिता। प्रभु जी, उन्हें तेरे हाथों में देते हैं पिता। जो भी डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें तेरे लहू के बारे में देते हैं पिता। होने दे प्रभु जी, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, कि वह सही उनका ट्रीटमेंट सही रूप में और सही पिता दवाइयां उन्हें दे सके प्रभु जी, कि वह जल्द से जल्द तेरी चंगाई को पा सके प्रभु जी। हाँ पिता, यह मनुष्य से असंभव हो सकता है प्रभु जी, लेकिन तुझसे कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। हाँ पिता, हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं पिता, और विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं पिता।
कि तेरी अद्भुत बातों को हम देखेंगे प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और यीशु के नाम से उन्हें तेरे हाथों में देते हैं पिता। सुधी ले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, इस विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है काजल। हाँ आंटी, बोलिए आंटी। थैंक यू सिस्टर। मेरा बहन, जो छोटी बहन है, उनका जो उल्टी होता है और गैस का पेन होता है, पर डॉक्टर ने रिपोर्ट में चेक करने बोला, तो रिपोर्ट किया, पूरा अल्ट्रासोनोग्राफी किया, उसको शुगर का लेवल, नेक्स्ट लेवल है शुगर, अभी तक हुआ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टोन अभी तक हुआ नहीं, तो नेक्स्ट लेवल शुगर स्टोन है करके बोल रहा है। पर हम लोग बोले प्रार्थना करो कि वो मेल्ट हो जाए। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रार्थना में रखिएगा। कल मैंने वो करने के बाद, दवाई लेने के बाद भी उसको फिर ये मंडे को उसको प्रॉब्लम हुआ था, 2 दिन पहले बहुत सुबह सुबह पेट दर्द हो गया था बहुत जोर से, तो उसके लिए थोड़ा प्रार्थना में रखिएगा। ओके, सौजन्या। हाँ आंटी, कैसी बहन के लिए प्रेयर करो। हाँ हाँ, और एक बार आप बता सकते हो? स्टोन के लिए प्रार्थना करना है, मतलब उनकी जो बहन है, स्टोन हुआ नहीं, रिपोर्ट हुआ है निकाला। नहीं है, मतलब हाँ, नेक्स्ट लेवल होने है का स्टोन, चांस है। हाँ, इसीलिए उसको होने का पेट चांस, दर्द होता है। पेन हो और रहा है। अभी बीच में क्या हो गया, गैस से उसको उल्टी होता है और सर चक्कर आता, वो भी होता। अभी कोई टेस्ट दिए हैं? नहीं नहीं, जो टेस्ट था वही रिपोर्ट ओह, टेस्ट किए हैं, उसका रिपोर्ट आएगा? आ आ, गया, वही आ गया, नेक्स्ट लेवल है, होगा। ओके मतलब वो ओके, फिर कर। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू फॉर पिता। हम परमेश्वर आंटी का, बहन को परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं पिता। पिता, वो आपकी बच्ची है परमेश्वर। पिता, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो पिता। पिता, आपकी बेटी को कभी कुछ नहीं होगा परमेश्वर। पिता, आप चंगा देने वाले परमेश्वर, आप एक अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दोगे पिता। पिता, कह रहे हैं परमेश्वर, जो भी वो खा रहे हैं परमेश्वर, पिता, उन्हें उल्टी हो रहा, गैस का पेन आ जा रहा, उसका वजह से उल्टियां हो रहा करके परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का नाम में, वो पेन रुक जाए पिता। संपूर्ण रीति से चंगाई उनका पेट में आए पिता। पिता, जो भी प्रॉब्लम परमेश्वर पिता उनका पेट में हो, वो आप निकाल दीजिए परमेश्वर। संपूर्ण रीति से चंगाई दीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। अब चंगाई दीजिए पिता। अब चंगा देने वाला खुदा हो परमेश्वर। पिता, धन्यवाद हो पिता, तेरा गावों से पिता। पिता, पिता, तूने चंगा दे दिया करके तेरा वचन कहता है पिता, वो वचन उनका जीवन पे आए पिता। तेरा वचन, ये वचन उनका जीवन में आके उन वो चंगा पाए पिता। जो डॉक्टर कह रहे हैं परमेश्वर नेक्स्ट लेवल आ सकता है स्टोन परमेश्वर, ये सब बातों को परमेश्वर हम कैंसिल करते हैं पिता। जो कोई कुछ भी कहे परमेश्वर, लेकिन तू महान खुदा है पिता। पिता, तू चंगा देने वाला परमेश्वर है पिता, तू सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है पिता। पिता, तू उन्हें सुरक्षित रख पिता, तू उन्हें चंगाई दे। हम विश्वास करते हैं पिता, उन्हें कुछ नहीं होगा पिता, कुछ स्टोन कुछ भी नहीं होगा पिता। उन्हें आपने चंगा रखा है परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी बेटी है पिता। आप उनसे प्यार करते हो, आपका प्यार के साथ उन्हें आपने चंगाई दिया पिता। उसके, वो आपका लहू के द्वारा परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जो कोई तुझ में विश्वास रखते, तुझ में चलते हैं पिता। पिता, उन्हें पिता तो दीर्घायु देता है परमेश्वर। पिता, वो अनंत जीवन देखते हैं परमेश्वर, वो दीर्घायु पाते हैं, वो पीढ़ी पीढ़ी देखते हैं करके परमेश्वर। पिता, पिता, तेरा वचन कहता, तेरा रक्षण वाला पंदुकुंटरन प्रभु, प्रभु दीर्घायु से आप उन्हें तृप्त करोगे करके तेरा वचन कहता है परमेश्वर। पिता, वो तुझ में चल रहे हैं पिता,
तू ही उनका आधार है। तो उन्हें परमेश्वर तू दीर्घायु दिया है करके हम विश्वास करते हैं पिता। वो कई सारे पीढ़ी पीढ़ी तेरा राज वो देखेंगे और तेरे राज्य में वो इस्तेमाल होंगे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना है पिता, उन्हें चंगाई दे दिया पिता। पिता जो कोई जो रिपोर्ट जैसे भी दिखा रहा हो परमेश्वर, लेकिन उन्हें आपने स्वस्थ रखा है पिता। अच्छा हेल्थ आपने दिया है पिता। वो गैस का पेन आपने निकाल दिया है परमेश्वर। संपूर्ण रीति से चंगाई दिया है आपने पेट में परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुन के जवाब दिया है पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ पीयू बोलो, प्रेयर रिक्वेस्ट बता। हाँ, मेरा मम्मी का तो बायोप्सी रिपोर्ट आ गया है, तो संडे या दिन उस रिपोर्ट को लेके डॉक्टर के पास जाना है। और बस यही मेरी प्रार्थना इन्हीं कि सब कुछ नॉर्मल हो। भाभी, रंजीता भाभी। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हालेलुया परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पे आते हैं। सबसे पहले परमेश्वर, हम एक मन होकर जो भी विषय में प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आप उसे सुनकर जवाब दे दिया, विश्वास करते हैं। आज हम एक नहीं, कई सारी बेटियां प्रभु एक मन हुए हैं प्रभु परमेश्वर। इतने सारे प्रार्थनाएं, जिस जिस प्रार्थनाओं को किया गया है परमेश्वर, आपने सुन लिया है, विश्वास करते हैं खुदा। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं खुदा। प्रभु इंसान का लिखा हुआ हाथों का रिपोर्ट नहीं परमेश्वर, तू जो लिखेगा वही हमारे जीवन में होगा। तू जो कहेगा परमेश्वर वही हमारे जीवन में होगा परमेश्वर। धन्यवाद देते, क्योंकि यीशु ने लहू देकर हमें खरीद लिया। यीशु ने लहू देकर हमारे सारे बीमारियों को, हमारे सारे कष्टों को, हमारे सारे दुखों को सह लिया खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते, महिमा देते हैं खुदा। इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करते हैं पीहू के मम्मी के जीवन में परमेश्वर, तूने लिख दिया है प्रभु उसका हर रिपोर्ट नॉर्मल होने के लिए खुदावन। यस और इस लॉर्ड, आमीन। नॉर्मल को कोई भी प्रभु और कोई भी गलत नहीं हो सकता, विश्वास यस करते हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु के हर नाम रिपोर्ट से। नॉर्मल आए प्रभु। जो जो रिपोर्ट प्रभु परमेश्वर डॉक्टर ने प्रभु कराया है हॉस्पिटल से प्रभु, उसके मम्मी का प्रभु हर रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु तेरा लहू से प्रभु उनके शरीर के एक अंग को तूने धोया है प्रभु, पापों को धो दिया खुदा। परमेश्वर यस खुदा लॉर्ड, यीशु का लहू ही परमेश्वर हमें सब कुछ देता है प्रभु। यस पीयूष लॉर्ड, विश्वास चल रही प्रभु, इस पर धन्यवाद देती से आप संभाला है परमेश्वर हर परिस्थिति में वो। और आज वो विश्व का हर रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है प्रभु, क्योंकि हम जैसा विश्वास करेंगे हमारे लिए वैसा ही तू करेगा खुदा। हम यस विश्वास लॉर्ड, करते हैं आमीन। हाँ, सब मिलकर कि यस हर लॉर्ड, रिपोर्ट नॉर्मल हो हर चुका है यीशु मसीह के नॉर्मल हो नाम से प्रभु। चाहे भाभी के बहन का हो जाए। प्रभु, चाहे मेरी दीदी का हो प्रभु, चाहे पीहू की माँ का, हर रिपोर्ट को तूने नॉर्मल कर दिया, विश्वास से यस यीशु लॉर्ड, मसीह के यीशु के नाम नाम प्रभु। से, यीशु के नाम से। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, सारे रिपोर्ट्स को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते प्रभु। आप उस रिपोर्ट्स में अपना दृष्टि डालिए, अपने आंखों को डालिए प्रभु, और आपके हाथों से छुइए प्रभु यीशु, ताकि हर रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए खुदा यीशु के नाम से। और घबराहट को शांत कीजिए प्रभु, हमें प्रभु वो परमेश्वर हमें वो धैर्य दीजिए कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु ठीक कर दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की प्रभु इस वुमेन से प्रार्थना को प्रभु तूने बहुत आज से आशीष किया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आप ही ने हमें संभाला है, आगे आगे भी आप ही चलाइए। आज हम कुछ चुने हुए प्रभु प्रभु आपके बच्चे बैठे हैं खुदा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत सारे प्रभु 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 तो बेटियों को देगा प्रभु उनके हमारे यस लॉर्ड, इस प्लेटफॉर्म में परमेश्वर बहुत सारे शहरों से बहुत सारे प्रभु परमेश्वर पूरे वर्ल्ड से जुड़ेंगे खुदा प्रभु। ये तो शुरुआत है खुदा, इसके यस लिए लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर एक या दो जन को ना देखे खुदा, हम आने वाले हजारों को देखकर वो तैयारी को करे प्रभु। आज यस हमारे खुदा यीशु, हम जितने जन बैठे हैं खुदावन सबू को आशीष कीजिए प्रभु, सबू को चलाइए, ताकि हर दिन हम आपके वचन से भरे और आपके यस वचन से सीख कर प्रभु से अमल करे खुदा, और उसके अनुसार चल सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं फिर से आने वाले सप्ताह में प्रभु फिर से हम जुड़े प्रभु, और इसके साथ हमारे आत्मिक संबंध और भी गहरे हो खुदा आपके साथ,
और हमारे जितने बहनों के साथ यहाँ प्रभु हम एक परिवार है खुदा प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी बातें में आपको धन्यवाद देती हूँ। सारी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इस शब्द ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू भाभी। को प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं और एंडिंग प्रेयर नहीं Praise the हुआ Lord. एंडिंग प्रेयर Thank you नहीं so हुआ much. है एंडिंग आप प्रेयर नहीं हुआ है एंडिंग प्रेयर करना है इसके बाद। चलिए हम लोग एंडिंग प्रेयर में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु शुरुआत से लेकर प्रभु अब तक आपने चलाया। प्रभु आपकी आत्मा की उपस्थिति है पिता। प्रभु आप हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। प्रभु राजा परमेश्वर, हमने वचन सुना, वचन को सुनकर हमने आपस में बातें की। प्रभु आपने प्रभु हर एक से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात किया। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हर एक का परमेश्वर प्रार्थना निवेदन पिता आपने सुना है परमेश्वर, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हो पिता। और हर प्रार्थना निवेदन का जवाब हम पूरी तरीके से आ चुका है, हम विश्वास करते हैं पिता यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द